मिस्टर राघव, पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है। ये क्या करें डॉक्टर? आपसे जो बन पड़े आप कीजिए, बस मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, पेशेंट के घाव बहुत ही गहरे हैं और अब तो इंटरनल ब्लीडिंग भी चालू हो चुकी है, तो पेशेंट को फौरन ही वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा ताकि उनकी वाइटल इमीडिएटली स्टेबल हो सके। और हमने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। इससे पहले आप चाहे तो अपने फैमिली के 1-2 मेंबर्स के साथ जाकर पेशेंट से थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं। राघव, मुझे लगता है आपको और उन्नति को जाके मिल लेना चाहिए। बेटा, नीता जी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस बार गड़बड़ तुमने की है, तो अब तुम्हारी बारी है। तुम राघव के लिए सरप्राइज प्लान करो। मुझसे मत छुपाओ रीत, क्योंकि मुझे सब कुछ दिख रहा है और तुम राघव से इतना प्यार करती हो कि तुम्हारे चेहरे पर वो प्यार साफ दिखाई देता है। तुम्हें ये सोचना है कि आखिर वो कौन है जिसे तुम दोनों को दूर करके कोई फायदा हो सकता है। रीत, कुछ जज्बातों को शब्दों की जरूरत पड़ती है। प्यार भी उनमें से एक जज्बात है। प्यार दिखाना पड़ता है, प्यार जताना पड़ता है। मैं उन्हें दोबारा नहीं खोना चाहती मम्मी। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ। हम प्रार्थना के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। मैं तो फिक्र मत कर, तू देखना नीता जी जल्दी ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा उन्हें। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएगी। भैया, काश मॉम हमारी लाइफ में वापस ही नहीं आई होती। हमें तो उनकी यादों के साथ जीना भी सीख लिया था और एक आदत भी हो गई थी ना उनके ना होने के दर्द की। लेकिन भैया, मॉम को वापस खोना नहीं है, मैं नहीं सह पाऊंगी। आपको तो पता है ना, मुझसे तो थोड़ा भी दर्द सहन नहीं होता। ये तो बहुत सारा दर्द है भैया। प्लीज मॉम को बोलो हमें छोड़ के ना जाए। प्लीज भैया, मॉम को बोलो ना आ जाए। संभाल अपने आप को। मैं जानता हूँ, और मैं क्या, माँ भी ये बात जानती है। माँ, तो अपनी राजकुमारी को दोबारा इतना दर्द मत दीजिए। प्लीज प्लीज उठिए माँ। अभी अभी तो हम मिले थे, मैंने इतने साल बाद अपना बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट किया, तो ऐसे हाथ पकड़ के आप छोड़ के नहीं जा सकती माँ। माँ सुन रही ना मैं क्या कह रहा हूँ?
माँ माँ प्लीज। आप दोनों को बाहर जाना होगा, हमें पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट पर शिफ्ट करना है। डॉक्टर, अच्छा किया आपने बालों का सैंपल संभाल के रखा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। बस मेरा तो यही कहना था कि ये बाल मिसेस चावला के भी तो हो सकते थे। देखिए, टेक्सचर और कलर से तो हमें नहीं लगता कि ये उनके बाल हैं। बाकी कंफर्म तो आपकी फॉरेंसिक टीम ही कर पाएगी। थैंक यू डॉक्टर। मिसेस रीत, इस केस के सिलसिले में मुझे आपको पुलिस स्टेशन भी बुलाना पड़ सकता है। प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। जी जरूर। ये रीत रिपोर्टर से क्यों मिलना चाहता है? मुझे क्या पता माँ। थैंक यू डॉक्टर, मैं चलता हूँ। देखिए, आप सब लोग अभी चाहे तो घर जा सकते हैं और सवेरे विजिटिंग आवर्स में आकर के पेशेंट से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप जिसे बार बार पेशेंट कह रहे हैं वो मेरी माँ है और उन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। बेशक मुझे बाहर खड़ा होना पड़े या फर्श पे बैठना पड़े या बेशक सड़क पर बैठना पड़े, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर साहब, क्या हम दोनों यहाँ रह सकते हैं? हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। प्लीज हमें यहाँ रहने के लिए अलाउ कर दीजिए। अगर मुझे जिंदा रहना है तो नीता का मरना जरूरी है, लेकिन अगर राघव यहाँ रहेगा तो मैं नीता को कैसे मारूंगी? ठीक है। थैंक यू। मैं भी तुम दोनों के साथ यहाँ रुकूंगी। बुआ जी, आपकी सुबह से तबीयत खराब है, आप घर जाइए, आराम कीजिए, मैं आपको कॉल करती रहूंगी। राघव रीत बिल्कुल ठीक कह रही। हम सबको इस वक्त यहाँ से चलना चाहिए। आओ चलो, आ जाओ। बुआ जी, आप आराम कीजिए। रीत बेटा, बेटा तुम प्लीज अपना और राघव का ख्याल रखना। आप भी उन्नति का ध्यान रखना मम्मी। आओ बेटा, मैं रखूंगी, तो चिंता मत कर। राघव बेटा, बेटा हिम्मत मत हारना, इधर से जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, ध्यान रखो। भैया